हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? सभी को नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज़ सही से सबको आ रही है? एक बार कंफर्म कर दो सारे के सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं। एक बार जितने भी स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं कंफर्म कर दीजिए कि आवाज़ आपको सही से आ रही है, दिखाई सुनाई सब परफेक्टली दे रहा हूँ कि नहीं। कैसे हैं आप सभी, बताओ फटाफट से। तो फिर आपका फाइनली कल एग्जामिनेशन है। अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं इनका कल एग्ज़ाम है? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं? ओके, तो आज हम जो करने वाले हैं वो है सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज। और उसी तरीके से किया जाएगा जिस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मतलब आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो जो क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में होंगे जितने आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज से आने के चांसेस होते हैं उतने ही हम करेंगे। तो जल्दी से आ जाओ फटाफट से, जितने भी स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं आ जाओ फटाफट से। जैसा कि आप सब जानते हैं आपका क्वांटम 2.0 बैच आ रहा है। जल्दी इसकी डेट अनाउंस कर दूंगा मैं। ये बैच जो होगा आपके आईयूपीएस क्लर्क 2020 के लिए होने वाला है। ठीक है, बहुत ही शानदार और पहले से भी मॉडिफाइड बैच होने वाला है ये। अभी तक के बैचेस में से और बेहतर इसको लेकर जाएंगे बैच को। आप सभी के सभी स्टूडेंट्स फटाफट से आ जाइएगा। क्वांटम 2.0 बैच जल्दी आपका लॉन्च होगा, डेट अनाउंस कर दी जाएगी जल्दी। आप में से जितने स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल में अभी तक सब ज्वाइन नहीं किया हुआ जिन्होंने, वो ज्वाइन कर लें। आपने सिर्फ @studyfied सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाता है। ठीक है, तो आपका एग्जामिनेशन कब कब है, एक बार सारे डेट बताना एक बार सारे के सारे बच्चे, कब कब एग्जामिनेशन है आपका। और अभी सवाल आपके सामने आएगा तो सभी के सभी बच्चे पूरे फोकस के साथ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करना, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, पूरी एनर्जी के साथ बताएंगे फटाफट से। आईयूपीएस पीओ कब कराएंगे फिर? आईयूपीएस पीओ ये जो क्वांटम बैच है ये अनअकैडमी प्लस पर आने वाला है। आपके लिए आईयूपीएस पीओ की वीडियोस आफ्टर आरआरबी क्लर्क शुरू हो जाएंगी। जो भी प्रैक्टिस सेशंस हम लेकर आ सकेंगे यूट्यूब पर वो ज़रूर लेकर आएंगे। आईयूपीएस पीओ के लिए ही क्वांटम बैच आया था। आप में से शायद बच्चों को पता नहीं है कि क्वांटम बैच के बारे में। क्वांटम बैच जो आया था वो आईयूपीएस पीओ के लिए आया था, जो सक्सेसफुली अब कंप्लीट होने के कगार पर है। कंप्लीट होने वाला है बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर वो ख़त्म हो जाएगा। एंड अब हमारा जो उसका बैच लॉन्च होगा वो होगा क्वांटम 2.0, उसी का सेकेंड वर्जन 2.0, और ये होगा आईयूपीएस क्लर्क के लिए। ठीक है, तो ये अनअकैडमी प्लस पर बैचेस आने वाले हैं ये सारे के सारे। ठीक है, ये कंप्लीट बैचेस हैं अपने आप में। तो ज़्यादातर बच्चों ने कर लिया ये। देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। 5 है, 7 है आपके पास, उसके साथ ही 17 है, फिर 55 है, फिर है 225। अगर आप ध्यान से नोटिस करें ये नंबर्स किस तरफ जा रहे हैं। आप ये देखो, ये नंबर लगभग 4 टाइम्स है, लगभग 4 टाइम्स है। और आप एग्जैक्टली भी देख सकते हो कितना होगा, 220 होगा, ये बात आप बोल सकते हो ना। उसके बाद ये लगभग नंबर 3 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, ये 1 टाइम्स हो गया अप्रॉक्सीमेटली। अगर ऐसा है बच्चों तो ये इंटू 1 है, प्लस कितना है
2 है, ये 14 है, मल्टीप्लाई कर दिया, +3 करना पड़ेगा, इंटू 3 किया 51 आया, +4 करना पड़ेगा, और यहाँ तो +5 दिख ही रहा है सबको, तो आगे क्या होगा, इंटू 5 करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा, यही करेंगे। इंटू 5 करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास आप जो नंबर आएगा वो 1000 + 125 यानी कि 1125 आ जाएगा। उसमें 6 और जोड़ देंगे तो 1131 आ जाने वाला है। आएगा या नहीं आप बताइए, 1131 आ जाएगा ना। तो ये फटाफट से हमारा आंसर हो गया। लेवल मैं कोशिश करूँगा कि वहीं तक ही लेकर जाया जाए जहाँ तक आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है। कल काफ़ी बच्चे नाराज़ हो गए, कहते सर हाई लेवल करा रहे हो आप, तो क्लर्क का पेपर है हमारा। क्या होता है कि कई बार दिमाग के फोल्ड्स खोलने के लिए इस टाइप की डीआई करनी पड़ती है, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। बताओ जल्दी बताओ फटाफट से पूरी एनर्जी के साथ, क्या होगा इसका जवाब। 8, 15, 50, 301, 2628 क्वेश्चन मार्क के साथ क्या आएगा, जल्दी से बताइए। बहुत ही कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई आज। ये सवाल थोड़ा सा ऐसा है जिसमें कंफ्यूजन होती है, गलती होती है। हाँ जी नरेंद्र राठौर जी, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपके पास 8 है, 15 है, 50 है, 301 है, इसी के साथ ही 2628 है। ज़्यादा अच्छे से अगर आप जज करना चाहें यहाँ पर तो क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये नंबर लगभग 9 टाइम्स है इसका, लगभग 9 टाइम्स है ये नंबर इसका। देख पा रहे हो ये चीज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये चीज़ चेक की आपने कि लगभग 9 टाइम्स है ये नंबर, किस किसने चेक कर लिया, किया ना। तो देखो अगर ऐसा चल रहा है, ये सिचुएशन है आपके सामने, ये लगभग 9 टाइम्स आपने देख लिया, उसके बाद अगर आप देखेंगे ये नंबर क्या है, कई बच्चे कहेंगे सर ये तो एग्जैक्टली 6 टाइम्स है, पर मैं कहूँगा 6 टाइम्स नहीं है। कारण क्या है, 6 से 1 ही ऐड किया जा रहा है यहाँ पर तो। पर अगर आप नोटिस करें यहाँ 9 टाइम्स है, और जब आप 9 टाइम्स करते हो कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो, तो यहाँ पे भी कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब इसको 7 टाइम्स करना पड़ेगा ताकि कुछ सब्ट्रैक्ट कर सके आप यहाँ पे, ठीक है, 7 टाइम्स। अगर ये ऐसा है तो ऑटोमेटिकली इसको 5 टाइम्स होना पड़ेगा और इसको 3 टाइम्स होना पड़ेगा, ठीक है जी। अभी हम ये एक पॉसिबिलिटी के तौर पे लेके चल रहे हैं। अब 3 8 24 आपने जाना है 15 तक, 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 15 का 5 गुना 75 माइनस 25 करना पड़ेगा, 50 का 7 गुना 350 माइनस 49 करना पड़ेगा, और 301 इंटू 9 यानी कि 2709 आपके सामने है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें 2709 आपके सामने है, तो आपको 81 कम करना पड़ेगा, यहाँ पे 81 कम करना पड़ेगा यहाँ पे इसको 2628 बनाने के लिए, ठीक है। तो 9, 25, 49, 81, मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। तो ऐसे ही आगे क्या होगा, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, 11 से मल्टीप्लाई और 11 ही सब्ट्रैक्ट, 11 का स्क्वायर यानी कि 121 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, समझ गए। तो ये कुछ इस तरह से होता है। इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए एक चीज़ कर सकते हो, 2628 को 11 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 11 इंटू 11 सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो सिंप्लीफाई हम ऐसे कर सकते हैं कि 11 कॉमन निकाल लो, 2628 माइनस 11, ठीक है, और 2628 माइनस 11 क्या होता है, 2617, ठीक है बच्चों। तो 2617 का माइनस 11 कर दो,
इनको मल्टीप्लाई कर दो 11 से, तुमको आंसर मिल जाएगा और वो मोस्ट प्रोबेबली 28787 आएगा। यही आएगा, एक बार कंफर्म करना। यही आएगा, एक बार सभी के सभी कंफर्म कीजिएगा, बताइएगा। तो ये आने वाला, ये जस्ट मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए किया और कुछ भी नहीं। ठीक है, कि भाई मैंने क्या करना है, 2628 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 11 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, तो 11 कॉमन ही निकाल लो, सिंप्लीफाई इजीली हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे बता तो दो। प्राइम नंबर्स नहीं है ये, ऑड नंबर्स हैं। कौन कह रहा है प्राइम नंबर है? सर लास्ट वाला 12 टाइम्स भी तो ले सकते हैं। क्यों? जब 3579 चल रहा है तो 11 टाइम्स ही करेंगे। अगला सवाल, डेसिमल ही डेसिमल, बहुत सारे डेसिमल्स, देखते हैं कितने बच्चे पहचान पाएंगे। ये वाला नंबर ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो सवाल है ना, थोड़ा सा एग्जैजरेट किया हुआ है मैंने लेवल को, पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। क्या कोई बता पाएगा इसका आंसर? बताइए बताइए बताइए, कल कहाँ थे आप सभी के सभी बच्चे? कल बहुत कम बच्चे आए थे सेशन में। बताओ कहाँ थे सारे के सारे? अब यार आप देखोगे यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो एक्सट्रीम में डेसिमल जा रहे हैं ना लास्ट तक, ये इंडिकेट कर रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और किसी ऐसे नंबर से जिसमें डेसिमल है, ये चीज़ इंडिकेट हो रही है। अब यार यहाँ पे अगर ऐसे का ऐसा आ गया, ये जीरो की वजह से आया है, क्योंकि आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया है जो 1.2 है, 1.3 है, जिससे क्या होगा कि डेसिमल एलिमिनेट हो गया 10 की वजह से, और एक नॉर्मल नंबर आ गया बिना डेसिमल वाला। ये ऐसे इंडिकेशन होती है। तो यार किस नंबर का 7 टाइम्स 112 होता है? 16 का, मतलब ये 1.6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। तो आगे क्या हो सकता है? आगे कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, पर बेस पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप दोबारा भी 1.6 ही चेक करो कि है या नहीं है। ठीक है, 1.6 चेक करो आप। तो देखा आपने, इसका 1 टाइम्स होता है 112, इसका 6 टाइम्स करोगे तो 672 आ जाएगा, तो 67.2, तो जोड़ दिया तो 179.2 ही आया, तो मतलब 1.6 ही है। अब दो बार 1.6 आ गया, मतलब आगे भी 1.6 ही आएगा, 1.6 ही आएगा, 1.6 ही आएगा। तो इस बार आपने 458 का 1.6 टाइम्स कर दो, बस इतना कर दो, आप अंदाज़ा लग जाएगा आपको। 16 गुना कर दो इसका, लगभग लगभग आप राइट प्लेस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट करके आपको चेक करना पड़ेगा। 458 का 16 टाइम्स कर दीजिए पहले, 450 का 16 टाइम्स कर दो, 18 का 6 का 18 गुना, तो आपको पता ही है। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 450 का 16 टाइम्स करने की बजाय आप 900 का 8 टाइम्स कर दीजिए, और ये 7200 हो गया, और साथ ही 126, यही आएगा ना, 128, 64, ठीक है 64, ठीक है 128 आ गया, तो 7328 आ गया ना, 7328 आ गया डेसिमल के साथ, 732.8। और उसके बाद तो यार 0.7 है, 0.7 का 1.6 टाइम्स कर दोगे तो कितना ही आगे चला जाएगा। तो ये आंसर आएगा आपका सबसे नियरेस्ट इसके। एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करना है आपने इसमें। ठीक है, तो ये इस तरह से किया जाएगा, अंदाज़ा इस तरह से लगाया जाएगा, एग्जैक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल करेंगे।
बताइए क्या आंसर होगा। ओके, तो जो बच्चे आंसर्स बता रहे हैं ये क्या पैटर्न आया ज़रा बताएंगे। रंजिता, कोमल, क्या पैटर्न है बताओ। 2, 4, 8, 17, 47, 45 सॉरी। तो ये नंबर्स हैं आपके सामने, और इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से समझें, ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें तो क्या चल रहा है, आप ज़रा गैप देखेंगे इसके बीच में। इसके बीच में 2 का गैप देखा, इसके बीच में 4 का गैप देखा, इसके बीच में 7 का गैप देखा, इसके बीच में हमने कितने का गैप देखा, 34 + 11, यानी कि यहाँ पे आपको 17 + 11 का गैप दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ 28 का गैप है। तो ये 28 है। अब ये नंबर्स हैं क्या सर, दिमाग में ये आता है, अब ये नंबर्स हैं क्या। सभी के सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बीच में आपने पैटर्न बताना है। यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पर ये 28 है। क्या है ये नंबर सारे के सारे। अब एक बच्चा कहता है सर फर्दर गैप निकाल के देख लो एक बार। कहाँ पे, ओके सॉरी 9 बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने, 9 का गैप है, ठीक है जी सॉरी, ये 9 है यहाँ पे। अब एक मन इसके बाद करता है कि डबल डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। यहाँ डबल डिफरेंस निकाला 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे देखा तो 19 है। अब आगे क्या करें, नहीं समझ में आता ना, दिक्कत आती है। हाँ कर दिया भैया, 9 का गैप कर दिया। तो अब इससे आपने क्या सोचना है, क्या चीज़ देखनी है। ये थोड़ा सा ना नया टाइप है पैटर्न का, थोड़ा सा नया टाइप है जो मैंने आपको कराना है। आप सबने फैक्टोरियल के बारे में सुना है, फैक्टोरियल के बारे में सुना है, फैक्टोरियल नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फैक्टोरियल, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको 1 फैक्टोरियल + 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 फैक्टोरियल + 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 फैक्टोरियल +3 लिख सकता हूँ, और इसी के साथ ही आगे अगर देखा जाए तो इसको मैं 4 फैक्टोरियल +4 लिख सकता हूँ। कैसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, एक तो ये चीज़ आपके सामने आई, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आपके सामने है कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है। किसी ने ऐसा देखा था, बहुत ही प्यारी चीज़ है ये। आगे अगर आप देखेंगे तो 5 फैक्टोरियल +5, 5 फैक्टोरियल +5 यानी कि 125, यहाँ पे सॉरी 5 फैक्टोरियल अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा। आपको पता है कि 4 फैक्टोरियल जो होता है 24 होता है, तो 120 + 5 125 जोड़ना पड़ेगा आपको इसमें, और वो मिल जाएगा 170। अब ये ऐसा टाइप रखने का क्या कारण था, ऐसा टाइप रखने का क्या कारण था कि भाई ये चीज़ आपके मॉक टेस्ट में बड़ी आती है, फैक्टोरियल वाली आती है ना, देखिए ना सबने, सर ये फैक्टोरियल वाला ना बड़ा आता है सर, हमारे मतलब मॉक टेस्ट में बड़ा आता है। हम देखते हैं हमारे मॉक टेस्ट में आ रहा है। फैक्टोरियल का मतलब होता है बेसिकली n फैक्टोरियल इज नथिंग बट n × n - 1 × n - 2 अप टू 1। जैसे कि 5 फैक्टोरियल होगा तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। और 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो ना, ये आपके मॉक टेस्ट में देखने को मिलता है, पर आपके पेपर में कभी ये नहीं आया, ठीक है, पेपर में नहीं आया हुआ है आपके कभी, ठीक है। आया भी हुआ तो कोई और पैटर्न पॉसिबल है उस केस में, ठीक है। तो ये एक अलग ही डिफरेंट ही टाइप का पैटर्न है ये वाला, ठीक है। आपने सीखा, नोटिस किया, अलग अलग टाइप्स में आपके सामने आता है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलो एक आसान सवाल कराता हूँ आपको, ये लो आसान क्वेश्चन करो। सभी के सभी बच्चे परेशान हो गए होंगे, एक ईजी सा क्वेश्चन, एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, देखते हैं कितने बच्चे करके दिखाएंगे। और ये वाला टाइप आपके एक पेपर में आया हुआ है,
इसलिए सिर्फ एक पेपर में आया हुआ है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल, थोड़ा सा डिफरेंट। आपका पेपर है ना कल, तो थोड़ा वो वाली चीज़ें भी करा देनी चाहिए ना, जो बहुत रेयर आई हुई हैं तो आने का चांस रखती हैं। बताओ बताओ बताओ, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। सर आरआरबी पीओ मेंस की स्ट्रेटजी, आरआरबी पीओ मेंस की स्ट्रेटजी आपकी, आरआरबी का पेपर दे आओ, पीओ प्लस क्लर्क दोनों का एक साथ ही बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनना। तब बीच में मैंने देखा एक बच्चा कमेंट कर रहा है, सर आप इतना इग्नोर क्यों करते हो हमारे कमेंट्स को? डू यू रियली थिंक इग्नोर करता हूँ? मिस हो जाते हैं बच्चों, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। एक कमेंट का जवाब देने लगो तो बाकी सब मिस हो जाएंगे ना उस टाइम पे, तो इसलिए मिस हो जाते हैं। आपने देखा बच्चों, यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे 7 का गैप है, यहाँ पे 14 का गैप है, और यहाँ पे 10 का गैप है। क्या चल रहा है ये? 8, 7, 14, 10, क्या है? क्या ये क्या है सर ये? बच्चों ये जो 8 है ना, दिस इज नथिंग बट 5 + 3, ये वाला 5 और 3। दिस 7 इज नथिंग बट 6 + 1, ये वाला 6 + 1। दिस 14 इज नथिंग बट 6 + 8, ये वाला 6 और 8। दिस 10 इज 8 + 2, सो आगे होगा 9 + 2, यानी कि 11 ऐड कर देंगे आप इसके अंदर, 11 ऐड कर देंगे, 103 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आई थिंक सबने निकाल लिया था। अगला सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करके दिखाएंगे फटाफट से पूरी एनर्जी के साथ। बताइए, फरमाइए फटाफट से, आंसर आना चाहिए। पहले तो ये बताइए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो सुपर कॉन्फिडेंट है कल के एग्जामिनेशन के लिए, सुपर कॉन्फिडेंट। ठीक है, आपको एक छोटा सा किस्सा भी सुनाऊंगा मैं, ठीक है, एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा आपको मैं, जब मैंने सबसे पहला बैंक एग्जाम्स का पेपर दिया था, सबसे पहले वाला। ठीक है, आपको एक किस्सा सुनाऊंगा मैं, और उन्हीं के लिए जो जल्दी से जल्दी सिंप्लीफिकेशन हमारी ख़त्म करेंगे। अभी हमने सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, वो किस्सा सुनेंगे लास्ट में। आप सबके लिए एक छोटा सा किस्सा है। पर आपको पूरी इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ेगी और जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा सवाल। देखो यार, सिंपल सी बात है, पहली चीज़ तो यहीं पे कैंसिल होने वाली चीज़ है। यहाँ पे आपने 12 से कैंसिल कर दिया, 4 आ गया, यहाँ 12 से कैंसिल कर दिया, 236 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 59 आ गया। तो ये तो नंबर कुछ भी नहीं है, ये तो 59 है बच्चों, ठीक है, 59 है, ये चीज़ आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे क्या है, ये जो होता है ना, ये 22.5, ये 90/4 होता है, पता है आपको? तो इधर मल्टीप्लिकेशन सोचो बस, और 4/90 कर दो। सोचना है, मेन बात ज़रूरी है, सोचना है ये। तो ये 40 गुना कैंसिल हो गया, तो ये 160 आ गया, ठीक है। तो ये जो बच्चे -101 है, ये राइट साइड चला जाएगा और ये 126 बना लेगा, 126 बना लेगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात बताई है मैंने अभी तक, 126 बना लेगा ये। 126 जो है वो इसके बराबर है, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय दिस, तो ये नीचे आ जाएगा, 3150 के नीचे आ जाएगा 126। आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बताओ सारे के सारे बच्चे, आएगा पक्का? ये जो
दिख रहा है तुमको, ये इसका 1/4 ही तो होता है, ये 31.5 इसका 1/4 ही तो होता है। मतलब तुम यहाँ पे कैंसिल करना चाहो तो किसी मर्जी नंबर से कर सकते हो, कोई मर्जी नंबर से कैंसिल कर लो जिससे तुम्हारा मन करता है, ठीक है। बट एक्चुअली आप, अगर आपको पता है कि ये 126 का 1/4 करते हैं तो क्या आता है, तो सीधा सीधा ही कट जाएगा ये नंबर। बाकी कई बच्चों को नहीं पता होता, तो आप क्या करो, 63 से कैंसिल करो, 63 से कैंसिल किया आपने, इसको 2 आ गया, 63 का 5 टाइम्स है ये, तो 50 आ गया, तो ये 25 आ गया, बहुत आराम से, बहुत इजीली 25 आपके सामने है, ठीक है। तो 25 आपका आ गया होगा मेरे हिसाब से। एक बार दोबारा बताता हूँ, जो पूरे के पूरे सवाल में लर्निंग वाली चीज़ें थी वो ये थी कि भैया जहाँ पे भी आपको 225 दिखाई देता है ना, समझ जाया करो वो 900/4 है, 900/4 है। अब यहाँ पे 22.5 दिखाई दिया तो मैंने इसको मान लिया कि ये 90/4 है। और यार अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ होता है तो तुम मल्टीप्लाई का साइन लगा के उसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, ठीक है। ये पता होना चाहिए, हर चीज़ लिखनी ज़रूरी नहीं होती, कुछ चीज़ें सोचनी भी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। ये तुमको बता दिया मैंने, पहले 12 से काटो और फिर 4 से, तो तुमको यहाँ पे तो 59 मिल गया, तो ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो हटा दूँ मैं, यहाँ पे 59 है, ये तो 59 है। इसको मैंने कहा कि ये होता है 90/4, और तुम इसको इमेजिन करो 4/90 मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने काटा, 40 आ गया, 40 का 4 गुना 160, ये आ गया -101, राइट साइड जाएगा तो प्लस ये 126 बन जाएगा इसमें जुड़ते ही, और 126 से ही डिवाइड कर देना आपने 3150 को। अब यार इसका 126 का 1/4 ही होता है ये, ठीक है, तो 25% ही होता है ये, तो 31.5 तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो करना चाहो तो। नहीं करना चाहते तो 63 से 63 से कैंसिल कर दो, 63 का 2 टाइम्स, 63 का 5 टाइम्स और 0, 2 से कैंसिल किया 25 आ गया, 25 आ गई ये वैल्यू। आई थिंक अब तो सबको समझ में आ गया होगा। फटाफट से बनाना होता है बच्चों, देरी नहीं करनी होती, जल्दी जल्दी से। फटाफट से बताएंगे। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जितना जल्दी बता सकते हो आप। फटाफट से। बहुत ही शानदार बच्चों, बहुत ही शानदार, मज़ा आ गया। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे हम, पहले 6 का 16 टाइम्स करेंगे, 96 आ गया। 0.675 का मतलब होता है 3/4, इसका 3/4 करेंगे तो 12 आ गया। 24 का 8 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 का 8 गुना, 96 का डबल 192, प्लस 1.125 का मतलब होता है 1/8, वो होता है 3, और ये 21 और जुड़ जाएगा यहाँ पे आगे। इन सब का सम ही तो करना है आपने, और करना ही क्या है इस सवाल में। अब सम भी करोगे तो सही तरीके से करोगे। कैसे, आपने क्या किया, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये मिलके कितना बनेगा, इनको ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 108 आ जाएगा, इनको ऐड कर दोगे तो 108 में से 8 निकाल के इसको दे दो, या फिर ऐसे करो, ऐसे करो, 6 और 2 8 निकाल के इसको दे दो, 200 200 और ये 100 300 और ये 24 324। क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर 324, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है ±18, तो इसमें से +18 या -18 कुछ है क्या, हाँ जी है, बिल्कुल है, तो 18 आंसर आ गया। तो ऐसे खेलना चाहिए था, खेल पाए थे? कितने बच्चे खेल पाए थे, सच सच बताना। एक बार दोबारा देख लो यार, 6 का 16 टाइम्स कितना होता है, 96। 0.75 का मतलब होता है 3/4, 75% को 0.75 लिख सकते हैं हम, तो 3/4 होता है वो। 3/4 ऑफ दिस नंबर इज 12। 24 का 8 गुना कितना होता है, 12 का 8 गुना,
96 उसका डबल 192, तो 192 आ गया। 0.125 का मतलब होता है 1/8, 1/8 24 का कितना होता है, 1/8 24 का होता है 3, और ये 24 और आ जाएगा। ये और ये इनको जोड़ दोगे तो ये 300 आ गया, ये है यहाँ 21 सॉरी, ये 324 आ गया। 324 is equal to question mark square, question mark will be equal to 18 and here the answer will be 18। अगला सवाल करेंगे जल्दी से फटाफट से। जल्दी 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 यार, पूरी एनर्जी के साथ फटाफट से। क्या आएगा, इसका जवाब क्या होगा? बहुत ही बढ़िया बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ जो दिया गया आपको वैल्यूज़ क्या क्या हैं और कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि ये है, इसको हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि ये 30-1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 510 माइनस 17, ये आपके सामने 493 आ जाएगा, 493 आ जाएगा। ये क्या है बच्चों, ये है 15%, मतलब 420 में 420 का आधा यानी कि 210 जोड़ना, यानी कि 630 आ जाएगा। ये 630 में से 493 हटा दो, 630 में से 493 हटा दिया तो 7 + 30 कितना आ गया, 37, और 100 137 आ गया। और वो किसके बराबर है, 16.66%, यानी कि 1/6 ऑफ क्वेश्चन मार्क के। तो 6 टाइम्स कर दो, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, तैयार है बिल्कुल आंसर, 780 + 42 यानी कि 822। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 822। आई थिंक हर बच्चे ने कर लिया होगा, सेकेंड्स में बना दिया होगा। एक बार दोबारा देख लो, ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। इधर देखा 17 × 30-1 यानी कि 510 - 17, 510 - 17 यानी कि 493। ये 15% 4200 का, मतलब 420 में 210 जोड़ना यानी कि 630। ठीक है, एक चीज़ और भी कर सकते हो यहाँ पे, 30% ऑफ 2100 भी निकाल सकते हो, वो भी 21 का 3 गुना 63 ही आएगा। 493 630 में से कम किया 137 आ गया, तो ये 137 1/6 ऑफ क्वेश्चन मार्क के बराबर है। 16.66% इज नथिंग बट 1/6। 6 से मल्टीप्लाई किया 780 + 42, ये आ जाएगा, यानी कि 822 आ जाएगा दिमाग में। अगला सवाल करेंगे फटाफट से पूरी एनर्जी के साथ। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी इशिता, इसके बाद ही आएगा। अब इसमें सारी चीज़ें ना बहुत तेज़ी से बनानी पड़ेंगी, तब जाके बात बनेगी, नहीं तो बहुत देर लग जाती है ऐसे क्वेश्चन को करने में। कई बार बहुत फटाफट बनाना पड़ेगा।
देखो ध्यान से, सारे के सारे बच्चे देखेंगे, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, इसका डबल कर दो, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है कि कितना आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे 7800 130, और यहाँ पे 60 को आपने मल्टीप्लाई किया, प्लस 130 का डबल यानी कि 260 और जोड़ दोगे, 8060 यहाँ से आ गया, 8060 विदाउट पेन चलाए, बिना पेन चलाए। उसमें से 750 कम कर दिया आपने, ये 750 है। 85 का 150 गुना, मतलब 85 का 100 गुना, और इसमें इसका आधा यानी कि 4250 जोड़ दोगे तो 12750 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास। तो बच्चों 12750 में से 750 गया तो 12000 रह गया, उसमें 8060 जोड़ दोगे तो 20060 आ गया, उसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो 200.6 आ गया, सेकंड में बन गया। आपने बनाया था कि नहीं ये बता दो। जल्दी से बताना, फटाफट से, समझदार बच्चे हो आप, फटाफट से बनाओगे तब जाके बात बनेगी। कई बच्चे ना मेरी स्पीड को कई बार देख के कहते हैं कि सर ऐसे एक आधा, मतलब 100 में से कोई 1 या 0.1% बच्चा होता है जो ये आके बोलता है ऐसे पहले सॉल्व करके आए होंगे, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैं सवाल को क्लास में आने से पहले कभी सॉल्व नहीं करता। हाँ, पर जब तुमको टाइम दिया हुआ होता है तब मैं पहले ब्रेन में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ उसको, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं ध्यान से फटाफट से। इसको मैंने डबल किया, इसको आधा कर दिया, इसको डबल कर दिया। 130 का 60 टाइम्स 7800, 130 का 2 टाइम्स 260, जोड़ दिया 8060 आ गया, माइनस 750 आ गया, प्लस ये क्या आया 85। यहाँ पे आप देखोगे कई तरीकों से कर सकते हो, 15 का 8 गुना कर दो, 150 का 8 गुना कर दो चाहे, और उसमें 750 जोड़ दो ऐसे भी कर सकते हो, 12750 आ जाएगा, ठीक है। इसको सब ट्रैक किया, 12000 आ गया, और 8000 यानी कि 20000 और 60, 20060 आ गया। ये 100 नीचे आ जाएगा तो 20060 ये आ गया आपके पास, 200.6, 100 से डिवाइड करते ही। अगला सवाल करेंगे जल्दी से। जल्दी 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 जल्दी, बोर्ड पे पढ़ा दो। हाँ, बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करेंगे अच्छे से। अभी इधर ही करते हैं, थोड़ा अच्छे से दिख जाता है, बोर्ड पे बच्चों को दिखता नहीं है, थोड़ा ब्लर्ड आता है कई बार, इस वजह से मैंने वो वाला इंटरफेस अभी कुछ दिन के लिए अवॉइड किया हुआ है। जल्दी शुरू करेंगे उसको। कब से करेंगे आप बताओ, कब से करना है, मैं तो अभी कर दूंगा। देखो यार, थोड़ा सा ध्यान से देखो इस सवाल को, थोड़ा सा ध्यान से, ज़्यादा ध्यान से मत देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 16% प्लस 8%, सोच सकता हूँ, लिखना ही तो क्यों ही है, लिखना तो क्यों ही है, लिखने में तो टाइम बहुत ख़राब ही हो जाता है। इसको ऐसा सोच सकता हूँ क्या मैं, और ऐसा सोच ही लिया तो क्या ऐसा नहीं सोच सकता मैं, वो 8% अलग से लिख देता हूँ। क्या ऐसा सोच नहीं सकता क्या मैं, सोच तो सकते हैं सर, क्या ही दिक्कत है सोचने में। यहाँ पे अगर आप देखोगे 16%, 16%, 425 और 275 कितना होता है, 700 होता है। तो एक तरह से 16% 700 का ही तो हो गया यार, 16% 700 का ही तो हो गया, प्लस 8% किसका हो गया, ये 8% 425 का हो गया,
क्या कोई दिक्कत है इस बात में? किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है? बता दो, है तो बता दीजिए अगर है तो इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये सारी बात तभी काम की है जब बिना पेन चलाए इसको सोचा जाए। मतलब बिना पेन चलाए अगर आप इसको कर लेते हो तो ही काम की चीज़ है ये, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो उसके बिना इसका कोई फायदा नहीं है। बताओ सारे के सारे बच्चे, क्या ये चीज़ सोच सकते हो आप? तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ आ गया 112, यहाँ पे आ गया 34। इनका सम कितना होगा? 146 होगा कि नहीं? ये 1/4 के बराबर है तो इसका 4 गुना कर दो, आंसर आ गया 560। यहाँ पे 560 + 24 584 आ गया। मतलब बिना पेन चलाए सोच लो तो फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ। आप बच्चे कह रहे हैं शायद इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते तब अच्छा हो जाता। कर सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से फिर इसको करना मल्टीप्लाई, इनको करना 4 से मल्टीप्लाई, तब फायदा, नहीं तो फायदा नहीं है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं बच्चों, बट वही बात आ जाती है कि क्या कहीं सही समय पे क्या चीज़ लगेगी, फ़ायदा उसका होता है। अब ये चीज़ अगर सोच लेते हो तो आसान, लिखते हो तो मुश्किल है। इसके अलावा इसको 1/4 मान के और 4 से मल्टीप्लाई भी करना था आपने इसको, ये भी सोच सकते थे आप, वो भी एक तरीका, ज़रा करके देखिएगा, उसमें ज़्यादा समय मिलेगा, लगेगा कि नहीं। चलो आपके लिए मैं 5 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ आपको। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, मुझे आंसर चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए, एक सरप्राइज़ है जो स्टूडेंट्स अनअकैडमी प्लस पर नहीं है और फ्री क्लासेस अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए एक सरप्राइज़ है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सरप्राइज़ क्या है? वेट वेट वेट, देखो यार, सरप्राइज़ आपका ये है कि आज से, आज है 18 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25, 26, 28, 29, 30, कितने दिन हो गए? ये 10 दिन हो गए ना। ये रोज़ाना 30 मिनट्स और निकाल रहा हूँ मैं आपके लिए फ्री क्लासेस के लिए। रोज़ 30 मिनट्स और निकाल रहा हूँ मैं आपके लिए फ्री क्लासेस के लिए, जिसको ऑब्वियसली प्लस वाले बच्चे भी अटेंड कर सकते हैं, फ्री वाले भी, सबके लिए है ये। 30 मिनट्स रोज़ निकाल रहा हूँ मैं आपके लिए, 30 मिनट्स रोज़ाना आपके लिए एक्स्ट्रा निकाले जाएंगे। और ये सारे के सारे 30 मिनट्स किसके लिए हैं? DI स्पेशल। ये सारे के सारे जो आपके लिए 30 मिनट्स हैं वो सारे DI स्पेशल हैं। डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये आपके लिए है जो मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और ये कब होगा? ये टाइम क्या होगा? ये होगा 3:30 to 4 PM। ये टाइम होगा 3:30 to 4 PM। तो ये आप सबके लिए निकाला जा रहा है। कहाँ पे होगा ये होगी अनअकैडमी की स्पेशल क्लास। अनअकैडमी की स्पेशल क्लास है ये, जिसमें रोज एक DI सेट कराऊंगा मैं, रोज एक DI सेट प्री लेवल का, एक DI सेट होगा रोज, पर डिटेल में जाएंगे और अच्छी क्वालिटी का DI सेट होगा रोजाना। ठीक है, ये DI सेट है आपका जो रोजाना किया जाएगा। ठीक है, और जो स्टोरी मैं आपको कह रहा था कि स्टोरी सुनाऊंगा आज, थोड़ा समय हो गया, स्टोरी फिर आज वाली जो क्लास है ना आपकी 3:30 वाली, उसी में सुनाऊंगा आपको मैं ये स्टोरी DI के बाद, जो वो मेरी स्टोरी थी जो मैंने फर्स्ट टाइम बैंक का पेपर दिया था। ठीक है, वो बताऊंगा मैं आपको कि कैसा रहा था मेरा और क्या सोच के मैंने किस हिसाब से पेपर दिया था, आपको वो स्टोरी सुनाऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यही 3:30 जब आपकी क्लास होगी आफ्टर DI कराने के बाद वो स्टोरी आपको बताऊंगा मैं। अनअकैडमी की ये स्पेशल क्लास होगी। कैसे अटेंड कर सकते हो आप ये? सर ऐसे करना, अटेंड करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। 3:25 पे अनअकैडमी की ऐप में या वेबसाइट में सर्च करना आशीष अरोड़ा। ठीक है, आशीष अरोड़ा, मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी, नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे, वहां पे स्पेशल क्लासेस पे क्लिक कर देना। ठीक है,
वहाँ पे सी ऑल लिखा होगा जिसमें सारी स्पेशल क्लासेस दिख जाएगी, वहाँ क्लिक कर देना, वहाँ पे मैं लाइव दिख जाऊंगा, एक क्लास के ऊपर लाइव लिखा रहा होगा, उसमें ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि टेलीग्राम ग्रुप में तो हो ना आप सभी के सभी, ठीक है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में तो हो आप सभी के सभी, तो मैं यहाँ पे लिंक भी सेंड कर दूंगा अभी क्लास के तुरंत बाद, आज की 3:30 बजे की स्पेशल क्लास का। ठीक है, तो मेरा इंतज़ार मैं इंतज़ार करूँगा आप सबके लिए इस क्लास के लिए। अनअकैडमी ऐप और वेबसाइट पे होने वाली है ये क्लास, और रोज़ाना होगी आधा आधा घंटा, तो हर बच्चा टाइम से पहुँचे। सेशन यहीं पे एंड करते हैं। होमवर्क वाले क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, और ये स्टोरी मैं आपको शाम को सुनाता हूँ, क्योंकि बच्चों अब लेट हो रहा हूँ, 11:30 बजे क्लास भी है, तो उसके लिए भी कंटेंट सॉर्ट करना है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं शाम को ठीक 3:30 बजे फ्री क्लास में। ये आपके लिए एक DI के लिए एक